आप देख रहे होंगे बेंगलोर की खूबसूरती। आप देख रहे होंगे हमारे बेंगलोर के बादलों की जवां मोहब्बत। आप देख रहे होंगे आसमान कितना खुशनुमा रहा करता है। आप देख रहे होंगे आसमान में हर वक्त मोहब्बत नीचे बरसती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सूरज भी और तरह का है। आप देख रहे होंगे हर वक्त यहाँ मोहब्बत जवान रहती है। यहाँ से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें सुनेंगे, यहाँ से जब आप मैनिफेस्टेशन की बातें सुनेंगे, यहाँ से जब आप सबकॉन्शियस माइंड के क्रियाकलापों की दास्तानें सुनेंगे, वो आपके दिल के हर पोर में जाएगी। आप सब्सक्राइब नहीं करते, करें क्योंकि 40,000 अगर मेरे पास व्यूअर्स हैं तो 40,000 ही सब्सक्राइब हो सकते हैं। आप प्लीज़ कोऑपरेट करें। मैंने आपको वो बताना है जो आपने आज तक ख्याल भी नहीं किया होगा कि ये क्या बात है, ये क्या बात है। जो भी घट रहा है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक घट रहा है। जो भी घट रहा है ईश्वर ने वो आपके जहन में डाल रखा था। आप जब जब ये एहसास करते हैं कि ईश्वर मेरे लिए, ब्रह्मांड मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपका दिल जिगर जान आपको बहुत कुछ ला के दे देता है परमात्मा से। जब जब आप ये असर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब जब आपने अपने आप को जुदा माना है ईश्वर से, जब जब आप थैंकलेस हुए हैं ईश्वर के लिए, जब जब आपके दिल में, जिगर में, जान में, दिल के पोर पोर में ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं रही, आई रिपीट माई वर्ड्स, हर बात के असर होते हैं, हर बात के असर होते हैं। ये क्या है कि आप 3,000 किलोमीटर दूर हो, आपकी बेटी या आपका बेटा किसी हॉस्टल में है कॉलेज के, और वो क्रिकेट खेलते खेलते उसके टिश्यूज़ बर्न हो गए, उसकी टांग में दर्द हो गया और एकदम से आपके कलेजे में टीस उठी, आपके दिल में तकलीफ़ हुई और आपने शाम को जब फ़ोन किया कि बेटे क्या हुआ, वो आपसे बात भी छिपा रहा है लेकिन आप उसको बात छिपाने नहीं देते। वो बात इसलिए छुपा रहा है या छुपा रही है कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप पूछ बैठते हो क्योंकि आप माँ हैं या आप बाप हैं या बड़ी बहन हैं या आप घर के बड़े हैं। बात घूम फिर के ये आ जाती है कि वाकई में टांग में दर्द है, टिश्यू बर्न हुआ है। इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मोहब्बत है, ये स्नेह है, ये प्यार है, ये जज्बात है, ये अपनापन है। क्या होता है कि एक चिड़िया बहुत दूर से एक दाना लेके आती है अपने उस बच्चे का जिसको कि उसने पैदा किया था। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। ईश्वर ने दुनिया बनाई थी बेकदरी करने के लिए नहीं, ईश्वर ने दुनिया बनाई थी कदर बना के रखने की। हमें अपने अपनों की भी कदर करनी चाहिए, बेगानों की भी कदर करनी चाहिए। जिनके साथ खून के रिश्ते हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए, जिनके साथ खून के रिश्ते नहीं हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए, जिनके साथ नो नेम रिलेशनशिप्स हैं उनकी भी कदर करनी चाहिए। किसी को आप जब अपना समझते हो तो वाइब्रेशन आपके बॉडी से और तरह के हो जाते हैं। किसी को जब आप बेगाना समझते हो तो वाइब्रेशन और तरह के हो जाते हैं, और तरह का हो जाता है। ब्रह्मांड भी आपके लिए क्रियाकलाप बदल देता है ऑटोमेटिकली। इट इज़ ए ऑटोमेटिक फेनोमेना। आपने गुरु ग्रंथ साहब अगर पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है, संता दे कारज आप करो वा हर कम करावन आया राम। आई रिपीट दिस लाइन, संता दे कारज आप करो वा हर कम करावन आया राम। ये क्या है? आप शराफत में अगर हैं, आप इंसानियत में अगर हैं, आपके दिल में अगर ईश्वर से प्यार है, अगर आप हर वक्त दुनिया जहान का भला सोचते हो, तो कैसे आपका कोई भी बुरा करने की हिम्मत कर सकता है? इत्तेफाक है अगर आपके बुरे में कोई खड़ा है, आपका दुश्मन है, मे बी रिलेटिव है, मे बी
दोस्त है, कोई भी है, हालात बदलते रहते हैं क्योंकि ये दुनिया में हर पल तब्दीलियाँ आती रहती हैं। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ये तब्दीलियाँ तो होनी है ना। चेंज इज़ ए लॉ ऑफ नेचर। आई रिपीटेडली टोल्ड दिस लाइन। अब बात करने की ये है, आप एक ही भरोसा रखें अपने दिल में कि आपके लिए सारी कायनात में सिर्फ अच्छा हो रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात है, ये लॉ ऑफ ऑरा की बात है, ये लॉ ऑफ गुड थिंकिंग की बात है, ये लॉ ऑफ ब्यूटीफुल थिंकिंग की बात है। द मोमेंट यू थिंक दैट यू आर ब्यूटीफुल, you become beautiful. The moment you think you are ugly, you will start becoming ugly. The moment you think you are a king, you are a king. The moment you think you are a beggar, the circumstances will be created by the atmosphere, by the scenario, by the surroundings that you will become like a beggar. हर वक्त अगर आपका ख्याल, हर वक्त अगर आपका एटीट्यूड, हर वक्त आपकी अगर सोच अच्छी है, खूबसूरत है, जवान है, तो आप क्या फील करेंगे? रॉयल। तो आप क्या फील करेंगे? अरिस्टोक्रेट। अगर आपकी सोच अच्छी है, पहले आपने सोचा मैं ये करूं, हो गया। फिर आपने ये सोचा कि मैं ये करूं, हो गया। ये क्या है? पीछे पीछे ईश्वर तथास्तु कहने वाला है ना। आपको क्या मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा? आप पीछे की ज़िंदगी ज़रा मुड़ के देखें। पीछे की ज़िंदगी में 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आप डायरी में लिखिए, आपने क्या क्या सोचा और क्या क्या नहीं हुआ। सभी कुछ तो हो गया, सभी कुछ तो हो गया। परिणाम क्यों अच्छे मिलते हैं? बिकॉज़ यू आर ए जेंटलमैन। ज़रा सा फ़र्क है सोच का। अगर आप ये सोचते हो कि यू आर ए जेंटलमैन एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन जेंटलमैनली वे, जेंटल वुमेन वे, तो ज़िंदगी तो खूबसूरत हो गई। इट इज़ गारंटी। आपको अपने पे भरोसा नहीं है, इसीलिए सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू है। आपको अगर ईश्वर के क्रियाकलापों पे भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है। आपकी जेब में 1 लाख रुपया है और वो 50 लाख का काम हो रहा है। आपकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है और 1 करोड़ का काम हो रहा है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? बिकॉज यू आर ए रिलायबल पर्सन, और रिलायबल पर्सन होने के लिए वक्त तो लगता है। अगर आप रिलायबल पर्सन हैं तो दुनिया के तख्ते में आपको क्या चाहिए मिलेगा। अगर आप रिलायबल पर्सन हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, डिसेंट हैं, अरिस्टोक्रेट हैं, भरोसे लायक हैं, तो दुनिया तो आपके लिए सारे काम करके देने के लिए आतुर है। जिसको आप नहीं जानते वो भी आपका काम करके देगा। यस, इट इज़ ए गारंटी। इसके भी एग्जांपल मेरे कलेजे में बहुत सारे हैं। मैं जितनी भी मेरी एज है वो मेरी बातों से आप अंदाज़ा लगाएं, उससे 10 गुना ज़्यादा मेरे पास बातों का स्टॉक है। आप सिर्फ इतना करें, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें। मेरे को बहुत खूबसूरत लगेगा, मेरे को बहुत प्यार आएगा और मेरे कलेजे के अंदर से वो बातें निकलेंगी जो गुमान से परे हैं, गुमान से परे है। इट इज़ ए ट्रुथ, ट्रुथ, ट्रुथ एंड ए ट्रुथ। अभी तक की जो मेरी आपकी दोस्ती चली है वो इतनी खूबसूरत होगी, कल्पना से परे बातें हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और थैंक्स। सुबह की राम राम। चाय पी चुका हूँ मैं, आप भी पी चुके होंगे। सुबह नमस्ते, जय श्री राम।